हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज हम चौथे क्वेश्चन से अपनी सिलॉक्स चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन से प्रारंभ करने वाले हैं आज की क्लास। आइए हम सभी लोग 4th नंबर के क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हालांकि कुछ बच्चे हैं नए हैं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप पुराने लेक्चर को देखिए, फिर इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है, आपको इसको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से क्लास देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सिलॉक्स में कर लिए हैं और आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंक्लूजन हैं। हम लोगों ने क्या किया था, एक स्टेटमेंट से बहुत सारे कंक्लूजन को हमें चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंक्लूजन हैं। एक स्टेटमेंट से हमें पता करना है कि कितने कंक्लूजन 100% ट्रू हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर सम कार्स और नॉट बसेस, इसमें जो हमारा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव है। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे, कितने कंक्लूजन पॉजिटिव और कितने कंक्लूजन नेगेटिव है, ये हमारा चेक करने का काम है। तो सम कार्स और बसेस में ये जो हमारा कंक्लूजन है पॉजिटिव है, ये जो हमारा कंक्लूजन है पॉजिटिव है। सम बसेस और नॉट कार्स, ये हमारा जो कंक्लूजन है नेगेटिव है। नो बसेस कार, ये जो हमारा कंक्लूजन है नेगेटिव है। नो कार इज बस, ये जो हमारा कंक्लूजन है नेगेटिव है। ऑल कार्स आर बसेस, ये जो हमारा कंक्लूजन है पॉजिटिव है। एंड ऑल बसेस आर कार्स, ये जो हमारा कंक्लूजन है पॉजिटिव है। एंड सम बसेस और कार्स, ये जो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो मैंने आपको एक रूल बताया है, इफ़ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन गलत माना जाता है। सम कार्स आर नॉट बसेस, एक आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो केवल नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन तो सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन हैं आप देखते ही काट देंगे, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भाई जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। जितने नेगेटिव है वही संभव होंगे। तो ये जो 3 पॉजिटिव नीचे से हैं वो गलत होंगे। ऊपर वाला जो ये कंक्लूजन है ये भी गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन सही होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन तो सही नहीं हो सकता। इसलिए हमने 3 पॉजिटिव और एक ऊपर वाला 4 पॉजिटिव कंक्लूजन को हमने काट दिया देखते ही। बाकी ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव में हम चेक कर लेंगे वैल्यू डिसाइड करके। यहाँ पर स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 50 है। यहाँ पर बस की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पर सम जानकारी अधूरी है, इसलिए कार की वैल्यू 50 होगी। इसके बाद यहाँ पर सम बसेज में बस की वैल्यू 50 है, यहाँ पर कार की वैल्यू 100 है। क्योंकि जो आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, आप जानते हैं नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पर सम के साथ बसेस है तो बस की वैल्यू 50 होगी। नो बसेस कार, इसमें जो बस की वैल्यू है 100 है, कार की वैल्यू 100 होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जानकारी कंप्लीट है, इसलिए बस की वैल्यू 100। नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पर नो कार इज बस, यहाँ पर भी जानकारी पूरी है, इसलिए कार की वैल्यू 100 लिखेंगे, बस की वैल्यू भी 100 होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, जानकारी पूरी है, इसलिए सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है। तो आप जानते हैं 50 से कभी 100 संभव नहीं है, क्योंकि जब कार की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो 100 संभव कहाँ से होगा, 100 कभी संभव ही नहीं होगा। इसलिए आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है ये आपका गलत है। ठीक है। नो बसेस कार, यहाँ पर है नो बसेस कार, आपको चेक करना है क्या ये कंक्लूजन सही है। तो हम यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें देखेंगे कार की वैल्यू क्या है। कार की वैल्यू 50 है, इसमें कार की वैल्यू 100 है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए भी गलत है। तीसरा कंक्लूजन भी गलत है। और यहाँ पर फिर एक बार देखेंगे, कार की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है। तो क्या 50 से कभी कार की वैल्यू 100 संभव है? कभी नहीं संभव है। क्योंकि आप जानते हैं यदि आपके पास 50 रुपए है तो किसी को आप 100 रुपए उधार दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका
तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है वो गलत है। नो कार इज बस, यहाँ पर कार की वैल्यू 100 है, यहाँ पर कार की वैल्यू 50 है, 50 से 100 कभी संभव नहीं, इसलिए फोर्थ नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव कंक्लूजन गलत है, साथ साथ ये 3 जो निगेटिव कंक्लूजन है वो भी गलत हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नन फॉलोज होगा, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपने स्टेटमेंट को देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, फिर मैंने कंक्लूजन को चेक किया कि कितने कंक्लूजन पॉजिटिव है, कितने कंक्लूजन नेगेटिव हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन था पॉजिटिव था, जिसमें नेगेटिव वर्ड है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर कंक्लूजन पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव, ये जो कंक्लूजन है नेगेटिव, ये कंक्लूजन नेगेटिव, बाकी सभी जितने शेष बचे वो कंक्लूजन पॉजिटिव हैं। तो हम जानते हैं पहला रूल होता है सिलॉक्स का, इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव सही होगा, पॉजिटिव कभी सही नहीं हो सकता। यानी कि इस स्टेटमेंट में जो हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं सही हो सकता। यानी कि नीचे से आपका 7वां 6वां और 5वां जो कंक्लूजन है वो तो गलत होगा, साथ साथ पहला कंक्लूजन भी गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव है। बचा 3 कंक्लूजन जो कि नेगेटिव है, सम बसेस आर नॉट कार्स, नो बसेस इज कार एंड नो कार इज बस। ये जो 3 इस कंक्लूजन है आपके, हम इसको चेक करेंगे पहले वैल्यू डिसाइड करने के बाद। तो हम इनको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। स्टेटमेंट में जानते हैं कार की वैल्यू 50 होगी क्योंकि सम जिसके भी साथ होगा वहां पर उसकी वैल्यू 50 होगी। ये नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 लिखते हैं। अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होता तो ऑब्जेक्ट बस की वैल्यू 50 होती, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। क्लियर है। यहां पर हमने स्टेटमेंट में वैल्यू डिसाइड कर लिया, अब हम कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड करेंगे। कंक्लूजन में बस की वैल्यू 50 होगी क्योंकि सम जिसके भी साथ आता है वहां पर 50 होता है। कार की वैल्यू 100 होगी क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन है वो नेगेटिव है। नो बस इज कार, इसमें कार बस की वैल्यू 100 होगी, कार की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी। नो कार इज बस, ये आपका कंक्लूजन कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए कार की वैल्यू 100। यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। इसलिए आपने देखा सबसे पहले आपने देखा वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर कार की वैल्यू 50 है, यहाँ पर कार की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से कभी 100 हो सकता है? नहीं, इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। तीसरे कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बस की वैल्यू 100 है और तीसरे कंक्लूजन में बस की वैल्यू 100 है, ये तो ठीक है। लेकिन कार की वैल्यू आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है। यदि आपके पास 50 रुपए है तो किसी को आप 100 रुपए उधार नहीं दे पाएंगे, इसलिए तीसरा कंक्लूजन भी गलत है। इस प्रकार से आपने देखा फोर्थ नंबर कंक्लूजन, यहाँ पर कार की वैल्यू 50 है, यहाँ पर कार की वैल्यू 100 है, तो 50 से तो कभी 100 संभव ही नहीं होगा। यदि आपके पास 50 रुपए है, क्या आप किसी को 100 रुपए उधार दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इसलिए फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन है वो भी गलत है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो जितने भी कंक्लूजन हैं, 7 कंक्लूजन हमने दिए थे, एक स्टेटमेंट आपको मैंने दिया था और 7 कंक्लूजन दिया था। आपको बताना था कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, सारे कंक्लूजन गलत हैं। इस प्रकार से जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन फॉलोज। क्या होगा? नन फॉलोज, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। नन फॉलोज, इनमें से कोई भी कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है, सारे कंक्लूजन आपके गलत होंगे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से आपने देखा, अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करी है, अब हम लोग डबल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पहले सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रकार से जब सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम डबल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ट्रिपल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम चलते हैं सिंगल स्टेटमेंट में हमने 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, तो अब हम चलते हैं डबल स्टेटमेंट पर। डबल स्टेटमेंट की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताते हैं डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो आइए सभी लोग ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पर डबल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 हैं, 2 कंक्लूजन हैं। अब आपको देखने हैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, 2 कंक्लूजन हैं। अब आपको कैसे करना है अब हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे भाई, जब भी आपके एग्जाम में 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर आपको चेक करना होता है कि जो हमारा कंक्लूजन है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पर ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। ऑल वाटर आर ब्लू, ये जो हमारा स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो सभी वर्षा पानी है, ये आपका पॉजिटिव है। सभी पानी नीला है, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट देखते ही आपको पता करना है कि कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि पॉजिटिव हैं, कितने स्टेटमेंट हैं जो कि नेगेटिव हैं। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करनी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसकी आपको पहचान करनी है। फिर इसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे, कितने ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि पॉजिटिव हैं, कितने ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि नेगेटिव हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन में 2 कंक्लूजन दिया है। ये जो पहला कंक्लूजन है, सम ब्लू आर वाटर, आपका पॉजिटिव है। सम ब्लू आर वाटर आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, ये दूसरा जो कंक्लूजन है आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। उसी प्रकार से हिंदी में कुछ नीला पानी है, ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। कुछ पानी वर्षा नहीं है, आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करना, जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखना है कि कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, कितने कंक्लूजन पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वैल्यू डिसाइड करेंगे। वैल्यू डिसाइड करने का तरीका मैंने बताया, जहाँ जहाँ ऑल होगा उसकी वैल्यू 100। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल वाटर, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 100, ब्लू की वैल्यू 50 क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। हिंदी में सभी वर्षा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 100। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सभी पानी, यहाँ पर वैल्यू पानी की 100। यहाँ पर नीला की वैल्यू 50 क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। कंक्लूजन की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, ब्लू की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी क्योंकि सम के साथ आया है। वाटर की वैल्यू क्या है, वाटर की वैल्यू होगी 50 क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सम वाटर और नॉट रेन, और यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 होगी। यहाँ पर रेन की वैल्यू 100 होगी क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन है ये कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान करेंगे। दूसरा काम हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रहा हूं। आपको देखना है क्या, आपको कंक्लूजन पता करने हैं कि कितने कंक्लूजन 100% ट्रू हैं, आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके बीच है। कंक्लूजन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो कंक्लूजन किसके बीच चेक करना है। ब्लू और वाटर के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करना है। तो इसका मतलब आपको स्टेटमेंट से ब्लू और वाटर के बीच में कंक्लूजन को चेक करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ब्लू और वाटर, अगर आपको ब्लू और वाटर में कंक्लूजन चाहिए तो कंक्लूजन कितने प्रकार से आ सकता है। हो सकता है कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट से ही मिल जाए, हो सकता है कंक्लूजन दूसरे स्टेटमेंट से मिले, हो सकता है कंक्लूजन आपका दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से मिले। तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन 3 प्रकार से मिल सकते हैं। आपको कंक्लूजन पता करने के लिए आपको हो सकता है कि पहले स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन मिल जाए, हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट से कंक्लूजन मिले, या हो सकता है दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से कंक्लूजन मिले। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कंक्लूजन में जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो कंक्लूजन ब्लू से हमें वाटर के बीच में चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लू से वाटर किस स्टेटमेंट में है। ब्लू से वाटर किस स्टेटमेंट में है,
ब्लू और वाटर क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा? पहले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रैन और वाटर है, हालांकि हमें ब्लू से वाटर के बीच हमें रिलेशन चाहिए। ब्लू से वाटर हमें पहले स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा। दूसरे स्टेटमेंट पे देखेंगे वाटर से ब्लू है, इसका मतलब दूसरे स्टेटमेंट पे वाटर और ब्लू है, हमारा काम चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आपको दूसरे स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम यही करना है, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन को बहुत ही ध्यान से देखना है कि कंक्लूजन में आपको किसके बीच रिलेशन निकालना है, किसके बीच आपको कंक्लूजन पता करने हैं। ब्लू से वाटर के बीच में हमें कंक्लूजन पता करने हैं। तो ब्लू से वाटर क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा ब्लू और वाटर, क्या दूसरे स्टेटमेंट से ब्लू और वाटर मिलेगा, या दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से मिलेगा? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लू से वाटर जो कंक्लूजन है केवल दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा। अब हम दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं, हमें वाटर से रेन चाहिए, तो हम वाटर से रेन अपने स्टेटमेंट पे देखेंगे, वाटर से रेन पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, इसका मतलब हमारा पहले स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। तो यही काम करना है आपको। देखना क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट है डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें जो भी कंक्लूजन पूछा जाता है आपको देखना है कंक्लूजन किनके बीच में चेक करना है। यहाँ पर ब्लू से वाटर के बीच में चेक करना है, तो पहले स्टेटमेंट से नहीं मिला, दूसरे स्टेटमेंट से मिला ब्लू से वाटर। यहाँ पर वाटर से रेन चेक करना है कंक्लूजन, तो वाटर से रेन पहले वाले स्टेटमेंट से मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा ना तो पहले स्टेटमेंट से आपको मिलेगा ना दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से कंक्लूजन मिलेगा। तो याद रखिएगा, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, हमें देखना है ब्लू से वाटर के बीच में कंक्लूजन, तो ब्लू से वाटर के बीच में कंक्लूजन दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर वाटर की वैल्यू 100 है, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 है। दूसरे स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि वाटर की वैल्यू 100 है और यहाँ पर कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50 है। तो मैंने आपको बताया है कि 100 से 50 संभव है। इसके बाद ब्लू की जो वैल्यू है यहाँ पर स्टेटमेंट पे 50 है, कंक्लूजन में भी ब्लू की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। वाटर की वैल्यू 100 है, 100 से भी 50 संभव है। इसका मतलब पहला जो कंक्लूजन है सही है। ठीक है, अब हम दूसरे कंक्लूजन को चेक करेंगे। हमें वाटर से रेन के बीच में निकालना है। मेरे भाई एक चीज़ मुझे आप बताओ, मैंने कहा कि जो स्टेटमेंट है रेन से वाटर, आपको कंक्लूजन में वाटर से रेन निकालना है, क्योंकि वाटर से रेन पहले वाले स्टेटमेंट से निकलेगा और पहला वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव है। तो मैंने आपको सिखाया है कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलता है, नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। और यहाँ पर दूसरा जो निष्कर्ष है नेगेटिव है, इसलिए गलत है, इसलिए ये गलत है। आप देख पा रहे हैं जो निष्कर्ष है वाटर से रेन पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे भी सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत माना जाता है, इसलिए गलत है। तो अभी हम डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करना सीख रहे हैं। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कंक्लूजन को ध्यान से। सबसे पहले हम कंक्लूजन को ध्यान से देखेंगे। कंक्लूजन में हमें किसके बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ब्लू से वाटर के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करने हैं। फिर हम स्टेटमेंट में जाएंगे और हम देखेंगे कि कंक्लूजन ब्लू से वाटर किस स्टेटमेंट से मिलेगा। क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, क्या ब्लू से वाटर दूसरे स्टेटमेंट में मिलेगा। तो हमने देखा भाई ब्लू से वाटर दूसरे स्टेटमेंट में है, इसका मतलब दूसरे स्टेटमेंट से हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे कंक्लूजन देखेंगे कि दूसरे कंक्लूजन में हमें क्या है, वाटर से रेन पता करना है। तो भाई वाटर से रेन हम देखेंगे अपने स्टेटमेंट में वाटर से रेन किस स्टेटमेंट से मिलेगा। तो हमने देखा पहले स्टेटमेंट से मिल गया, तो अगर पहले स्टेटमेंट से मिल गया तो ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट से मिल गया तो ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर हम रिलेशन देखेंगे, किसके किसके बीच में पूछा रहेगा, हम पहले और दूसरे को मिलाकर देखने वाले हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हम 5th नंबर के क्वेश्चन को कर रहे थे। अब स्टेटमेंट हमारा यही रहेगा, कंक्लूजन हम बदलने वाले हैं। स्टेटमेंट यही रहेगा, कंक्लूजन हम बदलने वाले हैं। एक बार हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं एक बार समझ लीजिए, सभी वर्षा पानी है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। सभी पानी नीला है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है।
कंक्लूजन दिया गया है कुछ नीला पानी है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप जानते हैं यहाँ पर वर्षा की वैल्यू 100 है, पानी की वैल्यू 50 है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सभी पानी यहाँ पर पानी की वैल्यू 100, यहाँ पर नीला की वैल्यू 50, क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन में कुछ नीला पानी है, तो नीला की वैल्यू क्या होगी? नीला की वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि जानकारी अधूरी है, और जहाँ पर जानकारी अधूरी होती है वहाँ पर कंक्लूजन की वैल्यू क्या होती है? कंक्लूजन में सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। आपका निष्कर्ष पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ पानी, पानी की वैल्यू 50 होगी। वर्षा नीला नहीं है तो यानी वर्षा की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो अब हम तुलना करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि कंक्लूजन को हम चेक करते हैं, कंक्लूजन वास्तव में हमें किसके बीच निकालना है? कंक्लूजन हमें नीला से पानी के बीच में निकालना है। अब हम अपने स्टेटमेंट पे जाएंगे और स्टेटमेंट को चेक करेंगे। नीला से पानी क्या पहले स्टेटमेंट में है? नीला, इसमें नीला नहीं है, पानी है लेकिन नीला नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में चेक करेंगे, नीला भी है पानी भी है, इसका मतलब दूसरे स्टेटमेंट से हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, यहाँ पर नीला की वैल्यू 50 है, निष्कर्ष में नीला की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू 100 है और निष्कर्ष में पानी की वैल्यू 50 है। क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे जी हाँ सर 100 से 50 संभव है। यदि आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये तो आप किसी को उधार दे पाओगे ना, इसलिए ये तो सही है। आप मुझे बताओ, नीला की वैल्यू 50 है, यहाँ पर नीला की वैल्यू 50 है, यानी 50 से 50 संभव है, 100 से 50 संभव है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका 100% ट्रू है। पहला निष्कर्ष क्या है? आपका 100% ट्रू है। दूसरे निष्कर्ष को हम चेक करने वाले हैं। हमें क्या देखना है? हमें पानी से वर्षा के बीच में रिलेशन निकालना है। पानी से वर्षा हमें मिलेगा स्टेटमेंट में, पानी से वर्षा पहले स्टेटमेंट में मिलेगा। वर्षा और पानी, तो पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। मेरे दोस्त मेरे मित्र आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर निष्कर्ष में जो आपका कंक्लूजन है, जो आपका निष्कर्ष है वो नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पर सभी वर्षा पानी है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त दूसरा निष्कर्ष गलत है, पहला निष्कर्ष सही है। इसका मतलब वनली फर्स्ट फॉलो, वनली फर्स्ट फॉलो। आपका आंसर क्या होगा? वनली फर्स्ट फॉलो। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी तक मेरे दोस्त मैंने एक स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करी थी, अब हम डबल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की क्लास में। आपने देखा कि डबल स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। कंक्लूजन दो हैं, दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन। तो हम देखेंगे जो हमारा कंक्लूजन है किसके बीच में चेक करना है, फिर हम वो रिलेशन हम स्टेटमेंट में जाकर चेक करेंगे। क्या वो रिलेशन पहले स्टेटमेंट से मिलने वाला है? क्या वो रिलेशन दूसरे स्टेटमेंट से मिलने वाला है? क्या वो रिलेशन पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर मिलेगा? हम ये चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद हम स्टेटमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव तय करेंगे, वैल्यू डिसाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के आधार पे हम अपनी वैल्यू से डिसीजन लेंगे कि क्या वो वैल्यू संभव है। यदि वैल्यू संभव है तो वो स्टेटमेंट सही है, वो कंक्लूजन सही है। अगर वैल्यू संभव नहीं है तो वो कंक्लूजन गलत है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में देखा जो आपका आंसर होगा वनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या होगा? वनली फर्स्ट फॉलो, वनली फर्स्ट फॉलो, वनली फर्स्ट फॉलो। इसका आंसर क्या होगा? वनली फर्स्ट फॉलो। बताइए आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, अगर इस तरीके से करते हैं बहुत ही आसान है। डायग्राम से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही हो जाता है, ठीक है। तो 150 रूल कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। डू नॉट यूज पेन एंड पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। आप जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए किसी भी पेन की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही कर पाएंगे मात्र 2 से 5 सेकेंड के अंदर। बहुत ही आसान होता है 150 रूल। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन देखते ही कर पाते हैं। किसी भी पेन एंड पेपर का यूज नहीं करना है ना। क्वेश्चन देखिए, आंसर दे दीजिए मात्र 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहे, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे क्लास को पढ़ते रहिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।